क्या सोलो ट्रैवल सच में उतना एक्साइटेड होता है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं निकल पड़ी अपनी पहली सोलो ट्रिप पर, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तो टुडे इज़ मोस्ट एक्साइटेड एंड मेन डे इन ऋषिकेश, क्योंकि आज के दिन ना मैं पहली बार रिवर राफ्टिंग अकेले करूंगी और बहुत सारे कैफ़ेज़ भी एक्सप्लोर करूंगी। देखो, मैं रेडी होकर बाहर आ गई थी ब्रेकफास्ट करने और तभी मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा। लेट मी शो यू। ये इतनी सुंदर गली थी, इतनी शांत और इतना प्यारा व्यू है इसके बाहर निकलने के बाद। मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पर और मुझे इतने डीएम आए थे, ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, जस्ट लुक एट दिस व्यू। जगह तो मैं बताऊंगी आपको, बट जो मेरा माइक है ना इस टाइम ऑफ हो गया था, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे लग सकती है। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट गलियां थी वहाँ पर। एंड बाय द वे, ये सेकेंड डे का है या फिर शायद इवनिंग का है। So I was planning for Pondicherry और गोवा बिकॉज आई लव बीचेस। जब मैंने वहाँ का वेदर चेक करा, दिल्ली से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे इस टाइम पे। सो आई कैंसल दैट प्लान एंड प्लान टू कम इन ऋषिकेश। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई डिसाइडेड टू कम हेयर। जो मेन गंगा की साइड है वहाँ पे आप स्टे करो अगर आप सोलो आ रहे हो। आई रियली रिकमेंड। ये क्राउड जो इस साइड का है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विल सजेस्ट जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आप वो कर सकते हो। एंड यहाँ कुछ लोग बहुत शांति से बैठे हुए, आई थिंक दे ऑल आर ट्रैवलिंग सोलो। और कुछ यहाँ भी थे। इट्स टाइम टू गो बैक एंड डू सम एडवेंचर। ट्रैफिक राइट नाउ। देखो, अभी हार्ट बीट तेज़ हो रही है क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत बार रिवर राफ्टिंग करी है, बट कभी ऐसे अकेले नहीं करा है और अजीब लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। और अभी इस टाइम पे वी आर वेटिंग टू जॉइन अदर पीपल्स, क्योंकि राफ्ट में कम से कम 8 लोग होने चाहिए और अभी सिर्फ हम 2-3 लोग ही बैठे हुए हैं। So I'm going for river rafting. स्टार्ट करना था Started. तब से। तो थोड़ा वो क्या बोलते हैं, So she is ready for raft. Guys, your next rapid coming. Rapid name Golf Course. Guys, big one rapid. Are you ready, guys? Don't forget to carry your short and black t-shirt and one dry cloth. अरे चलो भाई। देखो, अगर आप सोलो हो और अगर आप राफ्टिंग के लिए जा रहे हो और आपके राफ्ट में सारे लड़कियां, अगर आप अकेली लड़की हो तो अपना राफ्ट तुरंत चेंज कर लो, जैसे मैंने किया था। सो राफ्टिंग ना 3-3.5 घंटे की एक्टिविटी है, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड छोटे छोटे चेंजेस अपनी सेफ्टी एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करोगे ना तो यू विल गुड टू बी गो, नो वरीज। क्योंकि मेरा इसके बाद कोई इवनिंग का प्लान नहीं था, सो आई जॉइन माई रूम गर्ल्स एंड वी ऑल आर वेरी टायर्ड एंड वी नीड सम कॉफ़ी। सो हम इस कैफ़े में रुके टू हैव सम कॉफ़ी। सो बेसिकली वी आर गोइंग प्रमात आश्रम फॉर गंगा आरती एंड देन विल गो जानकी सेतु एंड राम झूला। I'm just taking view. और हम जस्ट अभी मिले। नाइस। उधर से चले जाओ, आप उधर से चले जाओ। ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप आरती के लिए बैठे हैं ना? हाँ हाँ यार, आरती के ही बैठे, बस बहुत तकलीफ हो रही है। तो रात हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि हम लोग आज बहुत चले हैं और मुझे कुछ हेल्दी डिनर करना है, तो उसके लिए मैं कैफ़े देख रही हूँ और आपको भी दिखाती चलूँगी, तो आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो वो कैफ़े। It's the second cafe, Bonfire Pizza. Done. So I decided to sit here and have my dinner because the view is amazing and the vibe, oh my god, vibe बहुत अच्छी थी यहाँ की।
हमारे घर वाले नहीं कर रहे हैं फ़ोन वगैरह, लाइक यू कैन ईट और मे बी शुड आई से और ऐसे भी नहीं कि वो एक दो शॉट्स लेके हाँ रुक जा रहा है। he was also very enthusiastic about it. हाँ ऐसे करना है। इस साइड से अच्छी आ रही है ना? Yes, this one is better. So this is my last day in Rishikesh and we just came for breakfast. This cafe is also good. यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। व्यू बहुत अच्छा था और ब्रेकफास्ट करने हम आए थे तो इनका ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। So let me just show you my outfit for my birthday special day in Rishikesh. एक्चुअली ना मैं सोच कर ही आई थी कि फ़र्स्ट डे मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा अराइवल डे था, तो मैंने सोचा था कि मैं बस रिवर के पास बैठूँगी और थोड़ा सा अच्छे से कैफ़े में डिनर करूँगी। सेकंड डे मेरा एक्टिविटी का डे होगा और उस दिन मैं रिवर राफ्टिंग करूँगी और भी जो भी प्लान बनेंगे, रैंडम प्लान्स जो मेरे बने बेसिकली, तो वो सब करूँगी। देन उसके बाद तो मेरा थर्ड डे था मेरा बर्थडे स्पेशल डे, जो कि आज का दिन है। तो आई हैव चेंज माई क्लोथ्स और मैं फिर से अपनी फेवरेट प्लेस पे जा रही हूँ। शो यू द व्यू। सो दिस इज़ माई आउटफिट, जस्ट लेट मी शो यू द व्यू। तो मैंने अपना जो हॉस्टल है वो बुक करा है रिवर साइड, गंगा रिवर। एंड जो गर्ल्स मेरे साथ थी दे प्लान टू गो सम बीचेस बट आई प्लान टू कम हेयर बिकॉज इफ़ यू आर ऑन सोलो ट्रैवल शिवपुरी बीच बट आई डोंट वांट टू गो देयर। आई रिकमेंड टू नॉट प्लान योर ऑल प्लान विद ग्रुप। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं अपने प्लान बनाऊँ तो मैं बना रही थी, वहाँ अपना मी टाइम स्पेंड कर रही थी। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं सोलो ट्रिप पर हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। एंड सोलो ट्रैवल जैसा है ही नहीं एक्चुअल में, इट्स सो मच फन। मैं नो 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 बेबी, जो मेरा फ़ोन मत छीन के भाग गयो भाई प्लीज़। ऐसी गरीबी में आटा गीला है। So I'm here to having my time. कल बहुत अच्छा क्राउड था, आज तो पता नहीं, I don't know। देखो आज मेरा लास्ट डे था तो मैं नहीं चाहती थी इधर उधर भाग दौड़ करना। मेरे को चाहिए था बस मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन में बैठ जाऊं और बस पानी की तरफ देखूं और ये व्यू एंजॉय करूं। इतना सुंदर सनसेट हो रहा था। इस ट्रिप पे आने से पहले ही मैं बहुत टायर्ड थी और पूरी ट्रिप पर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी क्योंकि इस ट्रिप पर आने से पहले मैं सही से सोई भी नहीं थी। फिर भी आई एंजॉय दिस ट्रिप अ लॉट। और ऐसे ही फिर शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सच्ची बता दूं तो इस जगह पर ना मैं बहुत रोई थी, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों, पर कुछ तो बात थी यहाँ पर। अब मुझे कोई डिनर के लिए अच्छा कैफ़े ढूंढना था। होल्ड डाउन, ये एक बहुत अच्छा कैफ़े है लिटिल बुद्धा, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। एंड इट्स अनदर कैफ़े गंगा व्यू, इट्स ऑल्सो फेमस। बंद हो गया? एक बार देख सकते हैं क्या अंदर आके? कहीं और जाते हैं, बाकी के 11 बजे वो भी बंद हो जाएंगे। हाँ
तो मैं ज़्यादा कुछ कैरी करके नहीं लाई थी क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और इन द एंड मुझे ही सब कुछ उठाना था। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा सामान कैरी मत करना। इसलिए वापस से सेम क्लोथ वेयर करा और अपनी गर्लीज़ के साथ डिनर के लिए निकल गए। देख कर आते हैं। इट्स अ नाइस कैफ़े। ऑलमोस्ट हमने डिसाइड कर लिया था यहीं पे ही अपना डिनर करना और फिर हमारा माइंड चेंज हुआ, हम उठे। अपना पावर बैंक भी यहीं भूल गई थी बट वो फिर बाद में मिल गया था। और ये जो कैफ़े तुम देख रहे हो ना, ये इतना फेमस कैफ़े है प्लस इतना क्राउडेड है और वो बनता भी है क्राउडेड होना क्योंकि ये कैफ़े बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्लस रिवर व्यू था, एम्बियंस बहुत अच्छा था और फूड भी इसका ठीक ठाक था। तो इसमें अगर आप आ रहे हो तो वेटिंग में बहुत ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। हमने तो जैसे तैसे सेटलमेंट करके वहाँ पे किसी से सीट ली थी साथ में बैठने के लिए क्योंकि हमें 2 घंटे का यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा था। तो अगर तुम इतना वेट कर सकते हो तो ये कैफ़े एक्सप्लोर कर सकते हो। ये खाली दिख रहा है क्या अंदर से? नीचे बैठना पड़ेगा। कुछ भी बोलो, व्यू तो अच्छा था। और ये देख रहे हो हम लोग किस टाइम पे वापस गए हैं पूरा कैफ़े खाली करा के। आ जाओ। सॉन्ग नहीं सुना सकती हूँ बट ये सॉन्ग बहुत अच्छा गा रहा था और प्ले भी अच्छा कर रहा था गिटार। और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत अच्छा व्यू था। रात के लेट नाइट हो रहा था, मुझे नहीं पता कितना हो रहा था रात का, बट ये कि हम लोग सारे गर्ल्स यहीं बैठे हुए थे। तो जो हमारा हॉस्टल था वो बिल्कुल पीछे ही था, लाइक 5-10 कदम पीछे, बहुत पास में था। सो हम लोग यहाँ नीचे बैठे हुए थे। इतना मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पर मुझे नींद बहुत आ रही थी इस टाइम पे। पहले से ही मैं सोकर नहीं आई थी ढंग से ट्रिप पर, फिर भी मैं यहाँ बैठी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि यार मुझे यहाँ से निकलना है कल। एक तो यार मैं तुमको गाना नहीं सुना सकती हूँ ऑब्वियस रीज़न, बट ओके, गाना बहुत अच्छा था, वाइब बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग इज़ गुड। बट मुझे कल निकलना है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का, पर क्या करूँ। सो आई पैक्ड माई बैग एंड बैक टू दिल्ली। सो शुड आई रिकमेंड सोलो ट्रिप? येस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट यू मस्ट। मुझे नहीं पता तुम्हें छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही, तुम डिप्रेशन में हो या सप्रेशन में, आई डोंट केयर, जस्ट पैक योर बैग एंड गो आउट, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, डजंट मैटर। एंड इफ यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।